शुभ प्रभात। तो कालरात्रि चैनल पर सभी हिंदी सीखने वालों का स्वागत है। आज हम लोग जो शिक्षण बिंदु लेंगे वो है भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो मैं अभी बोल रहा हूँ और आप इसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यही भाषा है, इसी को भाषा कहते हैं। तो भाषा का क्या काम है? अपनी बात या विचार को दूसरे तक पहुंचाने या दूसरे की बोली गई बात को या विचार को सुनने और समझने का नाम ही भाषा है। तो भाषा किसे कहते हैं? तो अपनी बात या विचार को एक दूसरे तक पहुंचाना भाषा कहलाता है। तो चलिए और भी कुछ चीज़ें, इसके मेन पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग मुख्य बिंदुओं को पाठ्य पुस्तक से ही देख लेते हैं और उसको वैसे धीरे धीरे इसको हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी कैमरे को फोकस करते हैं पाठ्य पुस्तक पर, अपनी पर। तो ये देखिए, यहाँ एक व्यक्ति पढ़ रहे हैं। भाषा का एक रूप ये भी है। यहाँ बच्चा कुछ कह रहा है अपनी दादी से और दादी संकेत के द्वारा चुप रहने का संकेत कर रही हैं, इशारा कर रही हैं। यहाँ एक व्यक्ति, हो सकता है इस बच्चे के पापा हों, ड्रामे के अनुसार यही कहा गया, चित्र में जो दर्शाया गया है उसमें एक बच्चे की दादी जी हैं, एक दादाजी हैं, एक पिताजी हैं। पिताजी कुछ लिख रहे हैं। तो इस प्रकार कोई अपनी बात को बोल कर भी पहुंचाता है, कोई अपनी बात को लिख कर भी पहुंचाता है और हम उसकी बोली हुई बात को सुनकर समझते हैं या लिखी हुई बात को पढ़ कर समझते हैं। तो ये है भाषा। तो भाषा क्या है? अपनी बात या विचार को दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। और भाषा के दो रूप हमने यहाँ देखे हैं। भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं? एक भाषा मौखिक है, जो बोल कर अपनी बात पहुंचाता है। अपनी बात को बोल कर दूसरों तक पहुंचाना या दूसरों की बात को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप है। और लिखित रूप, जैसे उदाहरण, मौखिक रूप का एग्जाम्पल आप उदाहरण दे सकते हैं कि भाषण देना, वार्तालाप करना, टीवी पर समाचार सुनना, गाना गाना, नाटक देखना, कहानी कहना सुनना आदि। लिखित भाषा क्या है? जो लिख कर हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो है भाषा का लिखित रूप है। और हम दूसरे की लिखी हुई बात को पढ़कर समझते हैं। तो लिखना और पढ़ना ये भाषा का लिखित रूप है। बोलना और सुनना ये मौखिक रूप है। तो लिखित रूप के उदाहरण है पत्र लिखना, ईमेल भेजना, समाचार पत्र पढ़ना, SMS भेजना या पढ़ना, कहानी पढ़ना, निबंध लिखना आदि। अब मातृभाषा क्या है? जो हम अपने माता पिता से पहली बार, जो हमारी पहली भाषा होती है, वो हमारी मातृभाषा होती है। जो हम अपने माता पिता या समाज से सीखते हैं, पहली भाषा जो हमारी होती है वो मातृभाषा होती है। और जो हमारे राष्ट्र की यानी देश की भाषा होती है, जो इस देश में सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाती है, वो राष्ट्र यानी नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्र भाषा होती है। जैसे हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली और समझी जाती है हमारे देश में, तो ये हमारी राष्ट्रभाषा है। अब लिपि क्या है? लिपि, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं? तो लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जिन चिन्ह का यूज किया जाता है, जिन सिंबल्स को यूज किया जाता है, उन सिंबल्स को हम लिपि कहते हैं। अंग्रेजी में जिसे स्क्रिप्ट कहा जाता है। जैसे देवनागरी एक स्क्रिप्ट है। संस्कृत, मराठी, नेपाली, हिंदी, ये सब देवनागरी स्क्रिप्ट में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है, गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। और जो एक लिपि होती है ब्रेल लिपि। ये ब्रेल लिपि क्या होती है? जो नेत्रहीन लोग हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए भी एक विशेष प्रकार की लिपि, एक स्क्रिप्ट होती है, उसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। अब व्याकरण क्या है?
अभी देखिए, भाषा तो हम बोलते हैं, लेकिन अगर उस पर कोई नियंत्रण ना हो, कोई उस पर बंधन ना हो, तो सब अपनी मर्जी से कुछ भी बोलेंगे, तो फिर उसमें बहुत सारा एक भेद हो जाएगा। इसलिए भाषा को एकदम निश्चित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, बोलने लिखने और पढ़ने में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भाषा का एक रूपता होना बहुत ज़रूरी है। तो भाषा को व्यवस्थित करने का जो काम करता है उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, राधा जाता है, ये गलत है, राधा जाति है, सही है। क्यों? क्योंकि यही निश्चित किया गया है कि लड़की के लिए जाति और लड़का के लिए मेल और फीमेल के हिसाब से निश्चित किया गया है, ताकि अपनी मर्जी से कोई लड़का को जाता बोलेगा, कोई लड़की को जाता बोलेगा, कोई इसे उल्टा पुल्टा होता रहेगा, इसलिए निश्चित कर दिया गया है। वैसे ही व्याकरण, जैसे मेरे को खाना नहीं खाना, मेरे को जो वर्ड है, मेरे को जो शब्द है, ये शुद्ध नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना। तो ये व्याकरण में कुछ चीज़ें निश्चित कर दी गई हैं। तो भाषा को व्यवस्थित कर देने का ही नाम व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण का काम क्या है? तो व्याकरण का काम यह बताना है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध रूप है। तो आप एक बार फिर से देखिए, इसको समरी कर लेते हैं हम, इसकी सारांश देखते हैं। तो भाषा के द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को स्पष्ट करता है। ये मुख्य चीज़ें हमने इसमें पढ़ा। तो अगले पार्ट में हम इसका जो अभ्यास है, जो एक्सरसाइजेज हैं, वो हम करेंगे। तो ये हमारी कालरात्रि चैनल है, जिसमें हम मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण पर ही अपना वो करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जिसको भी हिंदी सीखना है, अगर ये अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस कालरात्रि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।